हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा टारगेट रहता है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का। उसी सीरीज़ में हमारा एक क्वेश्चन है जीएस पेपर 4 से, क्वेश्चन नंबर है 123। आप लोगों को हमारी जो ये सीरीज़ है वो जो चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, वो इसको देखने के बाद में अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप सारे सारे इसके पहले के जितने भी वीडियो हैं आप सारा जो है कंप्लीट कर लीजिए। इसी के साथ साथ हमारी प्रीलिम्स की भी सीरीज़ चल रही है, जो कि 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से, जिसमें हम पूरा मेंस का प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं, जो कि मेजर जो सब्जेक्ट था लगभग सभी कंप्लीट हो गया है। कुछ जो पार्ट है वो बचा हुआ है, उसको भी हम जल्दी ही जो है कंप्लीट कर देंगे। उसकी लगभग जो है 200 से अधिक वीडियोस पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं, तो आप लोग जो है उसको ज़रूर देखिए। अभी हम क्या देख रहे हैं, जीएस पेपर 4 का क्वेश्चन नंबर है 123। इसको हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित होता है वह जीवन में सर्वोच्च पूर्णता को प्राप्त करता है। एक सिविल सेवक के रूप में जिम्मेदारी की भावना और व्यक्तिगत संतुष्टि के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित होता है वह जीवन में सर्वोच्च पूर्णता को प्राप्त करता है। एक सिविल सेवक के रूप में जिम्मेदारी की जो भावना है और व्यक्तिगत संतुष्टि के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण करना है। तो सबसे पहले हम इसका जो है इंट्रो देंगे। इंट्रो में हमने क्या लिखा है कि यह कथन इस तथ्य को, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूपीएससी 2025 में, कितने 2025 में पूछा गया, किसमें, यूपीएससी में। यह कथन जो है इस बात को रेखांकित करता है कि सच्ची सफलता और आत्मसंतुष्टि बाहरी उपलब्धियों से नहीं बल्कि कर्तव्य के प्रति निष्ठा और समर्पण से प्राप्त होती है। एक सिविल सेवक के लिए यही नैतिक शक्ति सुशासन की नींव है। कर्तव्य कर्तव्य निष्ठा का नैतिक अर्थ क्या होता है, उसको हम एक एक करके देखेंगे। इसके अंतर्गत क्या है कि धर्म व्यक्ति के आंतरिक मूल्य प्रणाली से जुड़ा है। कर्तव्य के प्रति समर्पण आत्मसंतोष और नैतिक पूर्णता की ओर ले जाता है। एक सिविल सेवक के लिए कर्तव्य निष्ठा का अर्थ क्या होता है, संविधान, जनता और नैतिक मूल्यों के प्रति क्या करना, मतलब संविधान के प्रति समर्पित होना, जनता के प्रति समर्पण, और क्योंकि उसका जो है नाम ही है पब्लिक सर्वेंट, मतलब जनता की सेवा करने के लिए वो जो है जनता की सेवा करने के लिए वो जाता है। दूसरा क्या है, और नैतिक मूल्यों के प्रति अपने समर्पित रहना, समर्पण की भावना। फिर नेक्स्ट क्या है, सिविल सेवक के संदर्भ में कर्तव्य के प्रति समर्पण से निष्पक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता का पालन होता है। सिविल सेवक के संदर्भ में हम देखेंगे प्रशासनिक निर्णय निष्पक्षता, पारदर्शिता और लोकहित पर आधारित होने चाहिए। उदाहरण के लिए टी.एन. सेनन ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को सुदृढ़ कर दिखाया कि कर्तव्य निष्ठा से संस्थागत सुधार संभव है। व्यक्तिगत संतुष्टि, सच्चा सुख वेतन या पद से नहीं है बल्कि समाज के प्रति अपने किए गए योगदान से मिलता है। सच्चा जो सुख है वो ना तो जो है वेतन से मिलता है और ना ही अपने पद से मिलता है, बल्कि जो जनता की सेवा करने के लिए जो गए हैं उनका जो है उनको जनता की सेवा करके ही जो है सुख की अनुभूति होती है। यही है व्यक्तिगत संतुष्टि। इसका उदाहरण हमने जो है ऊपर क्या देखा था, टी.एन. सेनन ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को सुदृढ़ कर दिखाया और कर्तव्य निष्ठा से संस्थागत सुधार संभव है। नेक्स्ट है जिम्मेदारी की भावना। कर्तव्य के प्रति उत्तरदायित्व व्यक्ति को अहंकार से मुक्त कर सेवा भाव की ओर प्रेरित करता है। तो हमने इसमें क्या देखा, जो कि क्वेश्चन पूछा गया था कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित होता है वह जीवन में सर्वोच्च पूर्णता को प्राप्त करता है। एक सिविल सेवक के रूप में जिम्मेदारी की भावना और व्यक्तिगत संतुष्टि के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण करना है। इसके अंतर्गत हमने क्या देखा कि जो एक सिविल सेवक है, सिविल सेवक के लिए कर्तव्य निष्ठा का अर्थ है संविधान, जनता और नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पण की भावना। दूसरा है कि कर्तव्य के प्रति समर्पण से निष्पक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता का पालन होता है। जब अधिकारी लोकहित को प्राथमिकता देता है तो उसे आंतरिक संतुष्टि प्राप्त होती है, जो बाहरी पुरस्कारों से कहीं अधिक स्थायी होती है।
उदाहरण के लिए टी एन सेनन ने निर्वाचन सुधारों के लिए कर्तव्यपरायणता दिखाई, जिससे न केवल संस्थागत सुदृढ़ता बढ़ी बल्कि उन्हें व्यक्तिगत संतुष्टि भी प्राप्त हुई। कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी प्रशासन में विश्वसनीयता और नैतिक प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन की मेन बॉडी का जो है पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम इसका कंक्लूजन देंगे। अतः निष्कर्षतया यह कहा जा सकता है कि एक सिविल सेवक के लिए कर्तव्य के प्रति समर्पण ही व्यक्तिगत संतोष है, नैतिक विकास और सार्वजनिक विश्वास प्राप्त करने का सर्वोत्तम मार्ग है। यही जीवन की वास्तविक पूर्णता है। मतलब कर्तव्य के प्रति समर्पण क्या है? सिविल सेवक को न केवल व्यावसायिक उत्कृष्टता बल्कि आत्मिक संतुष्टि और सामाजिक सम्मान भी प्रदान करता है। यही जीवन की सर्वोच्च पूर्णता है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर 4 से क्वेश्चन नंबर 123। आप लोगों को ये सीरीज जो चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविष्या के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। जिस किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए, तो आप टेलीग्राम हैंडल प्रविष्या एलकेओ पर कांटेक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।